अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। इस वक्त मुल्क में आम इंतखाबात के हवाले से गेमा गेमी है, सियासी जोड़ तोड़ जारी, लेवल प्लेइंग फील्ड के मुतालबात भी किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून से गिले शिकवे भी कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन लाडले थे और आज ये स्टेटस मुस्लिम लीग नून और ख़ास तौर पर नवाज शरीफ ने हासिल कर लिया है। और जिस तरह का प्रोटोकॉल मुस्लिम लीग नून को मिल रहा है, इससे इल्ज़ाम तो लाडलेपन का लगेगा। और साथ ही साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि हम इलेक्शन से पीछे नहीं हटेंगे, हम फील्ड में हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड मिले या ना मिले, हमने इलेक्शन लड़ना है और फील्ड में रहना है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून कह रही है कि जो दूसरों को चोर डाकू कहता था वो 60 अरब का डाका डाल दिया, उस डाका डालकर चला गया। और साथ ही साथ मुस्लिम लीग नून सिंध को भी फोकस कर रही है और कह रहे हैं कि बाज़ाब्ता इंतखाबी मुहिम शुरू कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से अब देख रहे हैं कि सिंध की सियासत की जब हम बात करते हैं तो इसके ऊपर से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फोकस कर रही है। वजह क्या है? क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चूँकि पंजाब में हमने देखा कि उस तरह का उनको फीडबैक नहीं मिल रहा, पजीराई नहीं मिल रही, मियां साहब की वतन वापसी हुई, उसके बाद उनका वेलकम अवाम कितने थे, क्या सही मानों में वो एक शानदार वेलकम था या नहीं था। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब ज़्यादातर पब्लिक गैदरिंग से खिताब नहीं कर रहे, वो नहीं अवॉइड कर रहे हैं ये सारी चीज़ें। क्या कोई ग्राउंड रियलिटीज़ उनको जो नंबर्स हैं उन चीज़ों से ख़ाइफ हैं वो, और अवामी जो रद्द-ए-अमल आ रहा है, जो सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं, मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं पंजाब से ख़ास तौर पे, वो कोई हौसला अफजा नहीं है मुस्लिम लीग नून के लिए। साथ ही साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ पंजाब में ज़बरदस्त मुकाबला कर रही हैं, टफ टाइम देंगी, इस चीज़ का भी ख़तरा है। सीट एडजस्टमेंट जहांगीर खान तरीन साहब के साथ हो रही है, लेकिन ये सारी चीज़ें और इस तरह के अगर इलेक्शंस मुस्लिम लीग नून को मिला और उनको वजारत उस्मा मिली तो वो कितनी देर चलेगी, ये बड़ा मुश्किल होगा। और इसके अलावा सिंध की जब हम बात करते हैं तो वो फोकस कर रहे हैं सिंध पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बन रहा है, ये इत्तेहाद भी बज़ाहिर कारआमद नज़र नहीं आ रहा। आने वाले वक्त ज़ाहिर है वक्त में पता चलेगा, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, अगर हम सिंध की सियासत की बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत बेहतर पोजीशन में है सिंध में अब तक। ब्यूरोक्रेसी के इल्ज़ाम भी लग रहे हैं, साथ ही साथ जो निगरान सेटअप है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बार बार ये बात दोहरा रही है कि तबादले हो रहे हैं और हमें हरवाने की कोशिशें की जा रही हैं, साइड लाइन करने की कोशिशें की जा रही हैं, इस तरह की चीज़ें भी सामने आ रही हैं। लेकिन इन सब सूरत हाल के बावजूद जब आप थोड़ा सा ट्रैवल करते हैं सिंध में तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि अवामी सतह पर पजीराई हासिल है, अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देना चाहते हैं। कोई बड़ी तब्दीली सिंध में नज़र नहीं आ रही। केपी की जब हम बात करते हैं, केपी में बड़ा ज़बरदस्त कंपटीशन है, वहाँ पे भी जो बज़ाहिर मोमेंटम है वो किसी एक जमात की तरफ शिफ्ट नहीं है, साइलेंट वोटर अपनी जगह, लेकिन मजहबी जमातों का जो एलिमेंट है वो बड़ा दिलचस्प होगा और वहाँ से भी इसी तरह का रद्द-ए-अमल आ रहा है। वहाँ पे भी मुस्लिम लीग नून को कोई वाज़ेह पोजीशन नहीं मिल रही। बाकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीटीआई और परवेज़ खट्टर साहब की जमात, ये ग्रुप्स और कुछ इलेक्टिबल्स जो हैं वो इम्पैक्ट ज़रूर डालेंगे। हज़ारा डिवीज़न की तरफ जब हम आते हैं तो यहाँ मुस्लिम लीग नून को एज हासिल है, लेकिन जब हम पूरे केपी की बात करते हैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उस पोजीशन में नहीं है जिस तरह माजी में वो हुआ करती थी, और उस तरह अभी तक जो जिस तरह की सपोर्ट हासिल है, जो इलेक्टिबल्स को साथ मिलाया जा रहा है, जिस तरह की कोशिशें की जा रही हैं, ये सब चीज़ें भी अगर हम मद्देनज़र रखें तो उसके बावजूद कोई खातिर रिस्पॉन्स हमें वहाँ से नज़र नहीं आ रहा। बलूचिस्तान अगेन वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो चूँकि हुकूमत जहाँ बन रही होती है, जिस पार्टी की हुकूमत आ रही है, वो सारे इलेक्टिबल्स उस तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन 3 सूबों की अगर हम बात करें तो 3 सूबों में मुस्लिम लीग नून किसी एक सूबे में भी वाज़ेह बरतरी के साथ आगे नहीं है अब तक के नंबर, सर्वे रिपोर्ट्स और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक। क्या वजह है? ये सारी चीज़ें और जिस तरह की सपोर्ट एक ख़ुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है, खुर्शीद शाह साहब कह रहे थे कि प्रोटोकॉल से नून लीग पर लाडले होने का इल्ज़ाम तो लगेगा।
ख़ुद खुर्शीद शाह साहब बड़े मोतरफ रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान हमेशा बड़ा ब्रिज का किरदार अदा करते हैं। उनके इस तरह के बयान और कुछ अर्सा पहले उन्होंने ये बयान दिया था कि नवाज शरीफ साहब को इस उम्र में इस तरह की सियासत नहीं करनी चाहिए थी, उनको असूलों पर डट जाना चाहिए था। लेकिन नवाज शरीफ साहब के असूल एहसास हसन साहब भी फरमा चुके हैं कि जब ये इक़्तिदार से बाहर होते हैं तो ये पाँव में पड़ जाते हैं, जब इक़्तिदार इनको मिलता है तो इनकी गर्दन में सरिया आ जाता है। ये चीज़ें माजी में भी होती रही और अब भी हो रही हैं। शायद इस चीज़ का एहसास अब मुस्लिम लीग नून को हो चुका है, ख़ासतौर पर मियां नवाज शरीफ साहब को, कि उनको अगर इस तरह ही बैसाखियों के ज़रिए इक़्तिदार मिला तो वो इक़्तिदार कितना लंबा चल सकता है। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया जनाब हसन मुर्तज़ा साहब ने, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, सीनियर सियासतदान हैं। हसन मुर्तज़ा साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। जी बहुत शुक्रिया जी। हसन मुर्तज़ा साहब, गुफ्तगू का आगाज़ ही यहाँ से करेंगे। 2018 के इलेक्शन हुए, इलेक्शन से तहरीक एतमाद आने तक और न सिर्फ आने तक, उसके बाद भी लाडलापन का तो ताज जो है वो इमरान खान साहब के सर पे था। आप भी बात करते थे, तमाम ही लोग बात करते थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि सब चीज़ें बिल्कुल पसे पुश्त डाल कर वो जो लाडला था वो इस वक्त जेलों में है, और उस वक्त जो जेल में था वो आज बेहतरीन लाडला और बेहतरीन प्रोटोकॉल इंजॉय करते हुए। क्या इतनी ही जमहूरियत है पाकिस्तान में और ऐसी ही जमहूरियत है? मैंने तो कम अज़ कम अपनी सहाफ़ती या सियासी ज़िंदगी में तारीख़ में तो ये नहीं पढ़ा, ये नहीं देखा। तो ये किस तरह शिफ्ट हो रहा है मोमेंटम कि पता नहीं है इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे। कोई हम मायूसी की बात नहीं कर रहे, लेकिन रिजल्ट सबको पता है कि हम इतनी 125 सीटें जीत जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर भी हमारा होगा, सदर हम इसको लगाएंगे, उसके लिए जोड़ तोड़ भी जारी चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो ये बात बार बार कह रही है कि पाकिस्तान के अंदर सियासत जो है वो किसी और डगर पे चल रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो जद्दोजहद थी, जिसके लिए हमने जेलें काटी, हमने किले काटे, हमने कोड़े खाए, हमने फांसियों को अपना मुकद्दर बना लिया, खुदसोजियां की, वो जद्दोजहद या वो नजरियात या वो नैरेटिव जो था वो अब किसी का नहीं, बिल्कुल बदल चुका है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक वाहिद आवाज बची है जो आज भी हकीकी जमहूरियत की बात करती है, जो कायदे आजम के पाकिस्तान की बात करती है, जो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के पाकिस्तान की बात करती है। बाकी तो सारे सोलो फ्लाइट लेके चाहते हैं कि हम इक्तदार की मंजिलें तय करें। ठीक, लेकिन इक़्तिदार की मंजिलें तय करना इतना आसान होगा? और अगर ये इक़्तिदार इस तरह मिल भी जाए, आपसे पहले शायद आप सुन पाए वो गुफ्तगू, यानी मैंने कोट किया था जनाब खुर्शीद शाह साहब को। उन्होंने कहा था कि मियां साहब अगर इस उम्र में इस तरह की सियासत करेंगे तो उनका जो माजी था, नॉर्मली अब देखते हैं ना कि आप किसी सब्जेक्ट में PhD करते हैं तो आप ज़ाहिर कन्वर्जन हो जाता है, आप उसके एक्सपर्ट गिने जाते हैं। तो मियां साहब आप सारी ज़िंदगी उन्होंने सियासत की, जैसी भी थी, थोड़े से आप नज़रियाती हो गए थे 2016 के बाद, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सके और आज वो कंप्रोमाइज्ड नवाज शरीफ हमें नज़र आ रहे हैं। हमें 2007-8 वाले नवाज शरीफ नज़र नहीं आ रहे, हमें इवन 2013 के नवाज शरीफ नज़र नहीं आ रहे, न 16 के। देखें, वो मैं तो ये समझता हूँ कि कभी भी वो नजरियाती नहीं रहे। उन्होंने जब सियासत शुरू की और फिर जिस तरीके से जनरल ज़ियाउल हक ने उन्हें दुआएं दी कि मेरी जिंदगी भी उन्हें लग जाए, और वो लग गई, तो ये वहां से उनकी वो जद्दोजहद शुरू हुई और फिर जनरल जिलानी से होती हुई वो ऐवान इक़्तिदार तक वो पहुंचे जी। तो हम तो ये समझते हैं कि वो कभी भी नजरियाती नहीं थे। उन्होंने जब भी सियासत की है वो मफादात की सियासत की है, और उनको जब जब मौका मिला है उन्होंने यहाँ हुक्मरानी की है, और फिर उसके बाद उन्होंने एग्जाइल में अपनी जिंदगी गुजारी है। तो जेल में भी वो गए हैं तो चंद दिनों के लिए, और फिर हॉस्पिटल, और फिर बाहर, यही उनकी सियासत रही है। बाकी ठीक है, वो इस मुल्क में एक सियासी पार्टी चला रहे हैं। ठीक,
यही कुछ उनकी सियासत है और तो कोई नहीं। तो ठीक है, ये सियासत है, लेकिन ये वो सियासत नहीं है जो होनी चाहिए थी, बदकिस्मती से इतनी सीनियर देखिए, पार्टी होने के बाद। कॉरपोरेट सेक्टर में सियासत इसी तरह की होती है जिस तरह वो कर रहे हैं। सर ये जमहूरी मुल्क है, इधर कॉर्पोरेट तो नहीं है ना कि इधर अपने कमर्शियल चलाने हैं, कोई काम करना है, पैसे कमाने हैं। तो उन्होंने कौन सा जमहूरी मुल्क के अंदर जमहूर की आवाज बने हैं? जब जब भी उनको इक्तदार से फरागत मिली है तो वो या जद्दा रहे हैं या लंदन रहे हैं, पाकिस्तान में वो रहे कब हैं? उन्होंने तो अपने मुखालफीन के खिलाफ मुकदमात कायम किए हैं, इंतकामी कार्रवाइयां की हैं, और जब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होने वाली होती है तो वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं। यही कुछ उनकी सियासत है। और इस पे किस तरह कहा जाए कि ये जमहूरी या अवामी या पार्लिमानी सियासत है? तो ये आप समझते हैं कि ये मफादात ही की सियासत है, वो जो एहसास हसन साहब भी और फिर आपकी पार्टी का भी ये बयानिया है कि ये इनको जब सपोर्ट करते हैं, इनसे जब हम मुश्किल वक्त में इनका साथ देते हैं, ये पाँव पकड़ लेते हैं, और जब इक़्तिदार आता है तो गर्दन में सरिया आ जाता है। वो चीज़ें अमली तौर पे आज नज़र भी आ रही हैं। बिल्कुल इसी तरीके से है, यही सियासत है उनकी। जब भी उन पे मुश्किल वक्त आया है, आप उनकी 2013 से 18 वाली हुकूमत देख लें, जब उनके खिलाफ धरने थे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट में खड़ी होकर उनको सपोर्ट कर रही होती थी। जब जब उन पे बुरा वक्त आया है पीपल्स पार्टी ने उनका साथ दिया है, और जब जब उन पे अच्छा वक्त आया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ उन्होंने जदोजहद शुरू कर दी है। ठीक है, आबिद शेर अली फरमाते हैं बिलावल की तकलीफ ये है कि इस बार इनको सिंध में आसानी से सिलेक्शन नहीं करने दी जाएगी। हसन मुस्तफा साहब, बयानात तो पहले भी आते रहे, चीज़ें भी ये पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि एक टारगेट किया जा रहा है और सिंध टारगेट हो रहा है स्पेशली। इसको आबिद शेर अली को कोड कर रहे हैं, किसी सियासतदान को कोड करें। आबिद शेर अली कहाँ गया सियासतदान है? बीवी के जनाजे में शामिल नहीं हो सका, बिलावल पे तनकीद करने चला है। आप उनको छोड़ें, सियासतदान किसी की बात करेंगी। ठीक है, लेकिन ज़रा पार्टी के बड़े खास है मियाँ साहब के, तो आप नहीं, तो मियाँ साहब के साथ कई बंदे फिरते हैं, फिर सारों के जवाब तो नहीं ना दिए जा सकते। सर ऑफिशियल तर्जमान होंगे। ठीक है, अच्छा आखिरी में बात करते हुए उन्हें शर्म आनी चाहिए। जिसकी माँ यहाँ पे शहीद हुई है, जिसका नाना यहाँ पे शहीद हुआ है, जिसके 2 मामे यहाँ पर शहीद हुए हैं, जिसकी नानी को मार मार के पैरालाइज करके चारपाई पे डाल दिया गया था, जिसके बाप को 14 साल तक मियाँ साहब ने अपनी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया और जेल में बंद रखा, उस नौजवान के बारे में वो ये बात कह रहा है, तो उसको जवाब दें। ठीक है, इसमें साहब आखिरी सवाल आपसे। हाली मकबूल सिद्दीकी MQM के रहनुमा हैं, वो कह रहे हैं कि साफ और शफाफ इंतखाबात होते हुए नजर नहीं आ रहे, धांधली ज़्यादा इलेक्शन को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। आपको भी ऐसा ही लगता है? बिल्कुल, धांधली ज़्यादा इंतखाबात को कबूल नहीं किया जाएगा। इंतखाब जो है वो शफाफ होने चाहिए, और इलेक्शन कमीशन को आज हम मिले हैं, उन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराई है, और हम देखेंगे कि उनका शफाफियत के हवाले से उनके इकदामात जो हैं वो कितने मेयर्स वो लेते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब हसन मुस्तफा साहब, अपने प्रोग्राम में वक्त दिया, और इसमें कोई शक नहीं इंतखाबात होने चाहिए, वक्त पे होने चाहिए, और ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का मुतालबा भी है। और ज़ाहिर है साफ शफाफ इलेक्शंस तो होंगे तो ही बात बनेगी, लेकिन कितने साफ़ होंगे, कितने शफाफ होंगे, और उसके लिए एक इक़दाम क्या किए जा रहे हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। प्रोग्राम में आगे चल के बात करेंगे, मुस्लिम लीग नून का पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करेंगे, और मुल्क में जो इस वक्त सियासी गेमा गेमी है उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।